अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 को हम आगे हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कहते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो फार्मूलाज थे वो पहले हमने 3 पढ़े। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर हमने दूसरा पढ़ा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने तीसरा फार्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इनकी फैक्टराइजेशन हमने इनकी मदद इन तीनों फार्मूलों को यूज़ करके किस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं हमने वो भी स्टडी किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अब हमने क्या करना है क्यूब के लिए फार्मूला, यानी अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कहता है कि a प्लस बी का होल क्यूब हो तो वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आज हमने इसको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये किस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है हमने इसको वेरीफाई भी करना है साथ साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसको वेरिफिकेशन भी करनी है आज हमने। तो a माइनस बी होल क्यूब जो है इक्वल है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब किस तरह से इसकी इक्वल है और a माइनस बी का होल क्यूब इसकी इक्वल कैसे है। तो आपने स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हमने वेरिफिकेशन के अंदर पहला हमने फार्मूला लिया है क्यूब के लिए कि a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स प्रूफ है हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड लें, लेफ़्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को हम बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ हमारे पास स्टूडेंट्स एक छोटी सी आपने एग्जांपल देखनी है कि यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स फर्ज करें हमारे पास हम कहते हैं कि क्या जाएगा। तो ये आपके पास देखें मैं कहता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x। तो स्टूडेंट्स देखें किसी भी वेरिएबल की पावर ना लिखी हो ना तो उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। तो ये आपके पास है। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है सेम बेसिस वाले जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं उनकी पावर स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x पावर 3। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल देखें x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे भी क्या है बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है तो हम बेस को हम एक बार लिखते हैं पावर स्क्वायर करते हैं 2 प्लस 4 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 प्लस 4 6 6 प्लस 4 10। तो ये हमारे पास x पावर 10 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स देखें अगर सेपरेट थे हमारे पास सेम बेसिस पर जब आपस में सेपरेटली मल्टीप्लाई हो तो हम पावर को ऐड करके हमने उनको एक कर दिया। अगर स्टूडेंट्स ये x पावर 10 है या x पावर 3 है या कोई भी हमारे पास वेरिएबल है यानी मैं x पावर 5 बोलता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स अगर x पावर 5 हमारे पास मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई नंबर वेरिएबल सेम बेसिस वाले हमारे पास थे उनको हमने बेसिस वालों को मल्टीप्लाई किया था तो x पावर 5 आया था। तो स्टूडेंट्स मैं अपनी मर्ज़ी से इसको तोड़ के लिख सकता हूँ x पावर 1 प्लस 4। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि 2 x थे जिसमें एक की x की पावर देखें स्टूडेंट्स जब यहाँ पे हमने इसको लिखा था ना यहाँ तक क्लियर देखें स्टूडेंट बेस को एक बार लिखा था तो इनकी पावर उसके 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया था। तो स्टूडेंट्स क्या 1 प्लस 1 हो तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते x पावर 1 मल्टीप्लाई x पावर 1 x पावर 1। या स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 4 मल्टीप्लाई x पावर 4 था तो हमने लिखा था x पावर 2 प्लस 4 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह से लिखा हो या इस तरह से चले लिखा हो अगर हम इसको तोड़ के लिखें जैसे मैंने यहाँ पे देखें 5 को तोड़ा 1 प्लस 4 के अंदर। आप में से कोई कहते हैं सर x 1 प्लस 4 में ही क्यों तोड़ा है। तो x पावर 5 को आप तोड़ दें स्टूडेंट्स x पावर 2 प्लस 3 में तोड़ दें। आप उसको तोड़ दें स्टूडेंट्स हमारे पास x पावर 1 प्लस 2 प्लस ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर इस तरह से लिखो यानी अगर एक नंबर हो तो हम उसको सम में लिख सकते हैं ना किसी भी दो नंबर या 3 नंबर्स के सम में हम उसको नंबर्स को लिख देंगे 1 प्लस 4 5 होता है 1 प्लस 2 हमारे पास 3 3 प्लस 2 5 2 प्लस 3 5 तो आता है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए जब इस तरह की फॉर्म है तो हम उसको तोड़ के दोबारा इस तरह लिख सकते नहीं लिख सकते। यानी मैं स्टूडेंट्स कहना ये चाह रहा हूँ कि x पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ इसको
तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि x पावर 5 इज़ इक्वल टू x पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x पावर 3, तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा स्टूडेंट्स? इसी से x पावर 5 बना था, तो अगर मैंने दोबारा इसको x पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई x पावर 3 में तोड़ के लिख लिया तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा? तो बात तो एक ही ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर 5 इज़ इक्वल टू x पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x पावर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर सेम बेसिस वाले जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर ऐड करते हैं। तो अगर उसकी सिंगल पावर को हम तोड़ के हम इस फॉर्म में भी दोबारा उसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो असल में स्टूडेंट्स ये बात करने का मकसद क्या था मेरा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जो हम प्रूव करने चाह रहे हैं वो है a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो इक्वल है किसके, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब की इक्वल है। तो अब स्टूडेंट्स में देखिए हमारे पास जो है हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल पावर 3 जो है विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी 1 प्लस 2। अगर मैं ऐसे लिख लूँ उसको, 1 प्लस 2 किसकी इक्वल होता है, 3 की इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स अगर इसको मज़ीद तोड़ के लिखूँ, अगर आप स्टूडेंट्स इसको भी साथ रखूँ, आप इसके मुताबिक अगर देखें जैसे ये अभी मैंने यहाँ पे तोड़ के लिखा है कि सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स पावर 5 था, तो मैंने स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से उसको 1 प्लस 4 में तोड़ा, या 2 प्लस 3 में तोड़ा, या 1 प्लस 2 प्लस 2 में तोड़ दिया स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसको 1 प्लस 2 में तोड़ दिया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं x पावर, यानी इसका मतलब है x की पावर 1 भी है प्लस 4 भी है, तो हम इसको स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, a प्लस बी की होल पावर 1 भी और 2 भी है। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिखूँ a प्लस बी पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी होल पावर 2, तो कोई फ़र्क पड़ जाना है स्टूडेंट्स। तो बात तो वही है ना स्टूडेंट्स के x पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x पावर 4, तो इसी के मुताबिक मैंने इसको क्या कर दिया, दोबारा तोड़ के लिख दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है हमने एक चीज़ हमने ऑलरेडी पहले से स्टडी की हुई है, और वो ये स्टूडेंट्स के हमारे पास जो है ये देखें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपने ऑलरेडी पहले से फार्मूला स्टडी किया हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे इसकी जगह इसका रिजल्ट लिख लेना है। तो a प्लस बी इंटू, तो स्टूडेंट ये क्या आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अभी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसलिए मैंने इसको 1 प्लस 2 में तोड़ा कि क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास 1 तो यहाँ पे रह जाएगा, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी दोबारा मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने स्टडी किया हुआ है। अब इसको हम स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा a इंटू, यानी स्टूडेंट्स a को लेके जाएंगे इन 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस b की बारी है, तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना है, तो स्टूडेंट्स बेसिस सेम देखें ये a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है, तो स्टूडेंट्स हम बेस को कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, उन पावर को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 3। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, तो स्टूडेंट देखें a पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे भी देखें साथ में a पावर 1 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम 2 लिख लेंगे, a पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a पावर 1, यानी बेसिस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 2, साथ में b आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, a पावर 1 मल्टीप्लाई बाय b पावर 1 b पावर 2। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। जब अनलाइक टर्म्स हैं तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उनको
एक जगह पे इकट्ठा तो लिख सकेंगे लेकिन पावरों को ऐड नहीं करेंगे। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है b है, तो b मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर, b और ए स्केयर से स्टूडेंट्स ये हमारे पास दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो स्टूडेंट्स हम इनको कैसे लिखेंगे, ए स्केयर बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, b मल्टीप्लाई बाई 2ab, यानी स्टूडेंट्स 2 और a तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आता है, b पावर 1, यहाँ भी b पावर 1 है, तो बेसिस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस b पावर 1 मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर, यानी बेसिस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a³ प्लस स्टूडेंट्स देखिए 2a स्क्वायर भी ये हैं, 2a स्क्वायर भी ये हैं, एक a स्क्वायर भी ये आपका। देखें स्टूडेंट्स हमने कहा था किसी भी वेरिएबल का अगर कोएफिशिएंट भी ना लिखा हो ना तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका मतलब क्या है, ये देखें 2a स्क्वायर भी है, ये 1a स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब स्टूडेंट दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 1ab स्क्वायर, 1a बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये 1 है और ये हमारे पास 2ab स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या, 3ab स्क्वायर आ जाएगा और प्लस b³ आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया कि a + b होल क्यूब जो है वो इक्वल है a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। तो ये आपके पास फार्मूला है, इसकी मदद से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम दूसरे फार्मूले को प्रूव करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या था, a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास माइनस b³। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो प्रूफ हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, a - b होल क्यूब इज इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे हमारे पास, तो हम कहेंगे a - b, तो स्टूडेंट्स वही बात कि 1 + 2 कर दें, तो इसको स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, a - b की पावर 1 भी है तो उसको ऐसे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय a - b की पावर 2 भी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, a - b होल पावर 2। स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि a - b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया स्टूडेंट्स। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a - b इंटू a - b होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर दें कि भाई हमने ये जो हमने a - b को होल स्क्वायर जो है इसकी जगह ये कैसे लिखा है, तो ये हमने फार्मूले की मदद से हमने लिखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूले ने क्या कर दिया हमारे पास, इस फार्मूले ने हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आसान कर दिया है। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये जो a - b है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स, a - b होल क्यूब जो है इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ये हमारे पास आता है a - b 1 + 1 + 1, ये लिख देता स्टूडेंट्स, तो a - b मल्टीप्लाई बाय a - b मल्टीप्लाई बाय a - b। तो स्टूडेंट्स पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता या इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, फिर इसका आंसर आता, तीसरे से मल्टीप्लाई करता। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने अपने आसानी के लिए क्या किया, पहले मैंने देखा कि हमारे पास एक फार्मूला था a - b का होल स्क्वायर, तो मैंने 1 + 2 में तोड़ा इसको पावर को, तो ताकि स्टूडेंट्स ये वाला काम तो आधा हमारे पास जो क्वेश्चन जो है प्रूव करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, प्लस a, ये देखो हमारे पास प्लस a ही है ना, तो प्लस a आ गया आपके पास, बल्कि 1a कर दें स्टूडेंट्स, इनटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर -1b कर देते हैं स्टूडेंट्स, का कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 लगा दें, साथ में b आ गया, इनटू ये +1 था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ये +1 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है +1
ए स्केयर माइनस 2ab प्लस 1b स्केयर। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आता है। प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 1 ज़ार 1, ए पावर 1 मल्टीप्लाई बाई a2, बेसिस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 1 + 2 3, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 2 ज़ार 2, ए पावर 1 मल्टीप्लाई बाई a पावर 1, ए पावर 2, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई ना, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा b, प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 1 ज़ार 1, और ये हमारे पास a पावर 1 मल्टीप्लाई b स्केयर, तो हम कहेंगे a पावर 1 b स्केयर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 1 ज़ार 1, b पावर 1 मल्टीप्लाई b पावर 2, तो हम कहेंगे b क्यूब, क्योंकि देखें सॉरी b क्यूब नहीं, यहाँ पे हमारे पास दोनों की वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास a स्केयर b, माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस, प्लस 1 2 ज़ार 2, यहाँ पे हमारे पास साथ में a आ जाएगा, b पावर 1 मल्टीप्लाई b पावर 1 b पावर 2, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 1 ज़ार 1, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, b पावर 1 मल्टीप्लाई b पावर 2, तो ये हमारे पास b क्यूब। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि जब फर्स्ट फार्मूला मैंने प्रूव किया तो वहाँ पे ना तो मैंने कोफिशिएंट लिए, ना ही मैंने उनके साइन लिए, यहाँ पे क्यों लिए, तो उसकी वजह यह थी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब फार्मूला प्रूव कर रहे थे तो सारे के सारी टर्म्स के साथ प्लस प्लस का साइन था। क्या था, प्लस प्लस का साइन था, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कोई इशू नहीं बन रहा था। देखें तमाम प्लस प्लस में आंसर है, लेकिन स्टूडेंट्स जब माइनस वाला आ जाए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था आपको पहले भी, जब आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो या आप डिवीजन का, तो वहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उसके साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा कोफिशिएंट के साथ, साइंस को साइन के साथ और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि गलती के चांसेस कम हो सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 a क्यूब, अब स्टूडेंट्स की लिखने की ज़रूरत नहीं है तो a क्यूब। अब स्टूडेंट देखें माइनस 2a स्केयर b, यानी 2a स्केयर b है और एक a स्केयर b है हमारे पास, a स्केयर b, दोनों के साथ स्टूडेंट देखें माइनस माइनस का साइन है, तो स्टूडेंट सेम साइन वाले नंबर्स मैंने क्या कहा था, ऐड होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट देखें -1 -2 -1 जो है सेम साइन वाले नंबर्स हमेशा सम होते हैं, तो ऐड होते हैं, तो 3 कर दिए, लेकिन साइन वही लगता है जो उन दोनों के साथ एक जैसा हो, तो यानी -3 आंसर आएगा। होंगे 8 लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों के साथ एक जैसा साइन माइनस है। ये बात स्टूडेंट्स जहन से निकाल दें कि बड़े नंबर के साथ साइन माइनस का तो इसलिए माइनस लगाए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स एक जैसे साइन वाले नंबर्स हमेशा ऐड होते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा, दोनों के साथ एक जैसा साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, -3a स्केयर b। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस 1 a पावर 1, यानी एक a पावर 1 b स्केयर है, और यहाँ पे प्लस 2 a पावर 1 b स्केयर है, यानी 2 और 1 3 हो जाएंगे। स्टूडेंट दोनों के साथ यहाँ पे एक जैसा साइन है, यहाँ पे भी एक जैसा साइन है, प्लस तब हुए ना यहाँ पे, लेकिन इधर एक जैसा साइन क्या है, प्लस का है, तो इसलिए प्लस आंसर में है, प्लस के साथ आंसर आएगा। तो यहाँ पे -1 b क्यूब है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -b क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे सो a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब -3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर माइनस b क्यूब। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमने सेकंड फार्मूला भी प्रूव कर दिया, तो इसी के मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स इस फार्मूले का यूज़ कैसे होगा। तो अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हमें यूज़ भी पता चल जाएगा, हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा सरसरिया आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है बाज़ वक्त ऐसे होगा कि a + b को होल क्यूब लिखा होगा, हम उसको इस तरह ओपन करके कन्वर्ट करके लिखेंगे इस तरह से, तो हमारा आंसर ठीक आ रहा होगा। बाज़ वक्त स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, ओपन हुआ हो, फार्मूला ओपन हुआ होगा, हम उसको क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह ये फार्मूला स्टूडेंट्स या तो ये लिखा होगा तो उसकी जगह ये ओपन करके हम लिखेंगे, यानी सॉल्व करके लिखेंगे। अगर ये लिखा होगा तो उसकी जगह ये इसमें क्लोज करके लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स अब a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर में देख चुके हैं, तो बिल्कुल उसी के मुताबिक यहाँ से इन क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल में है कि फाइंड द क्यूब ऑफ 2x - 7y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे क्यूब ऑफ
2x माइनस 7y हमने ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हम अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स 2x माइनस 7y होल क्यूब। तो इसको वो कह रहा है क्यूब ऑफ, यानी क्यूब मालूम करो किसका, 2x माइनस 7y का। तो 2x माइनस 7y ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन से फार्मूले की तरह है बेटा, ये आइडेंटिकल है। तो अब हम यहाँ पे हम कहते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस b क्यूब, ये इसकी इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको स्टूडेंट्स हमारे पास आप इक्वेशन 1 कह दें। अब यहाँ पे हम कहते हैं हेयर, फार्मूले में तो a और b है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हम कहेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 7y। तो हम कहेंगे पुट इन क्वेश्चन 1, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला आपने लिखा है वहाँ पे आप a की जगह क्या लिखें 2x लिखें और b की जगह क्या लिखें 7y लिखें। तो आए स्टूडेंट्स यहाँ पे a की जगह क्या लिखूंगा, क्या कहा है इसने, रिप्लेस करें 2x माइनस 7y होल क्यूब इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x का होल स्केयर इंटू बी हमारे पास क्या आ जाएगा 7y। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस 3 इंटू 2x इंटू 7y होल स्केयर, यानी स्टूडेंट्स यहाँ तक आ गया हूँ, माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा 7y का होल क्यूब। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स कहते हैं 2x का होल क्यूब, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है, माइनस 3 इंटू स्टूडेंट 2x का होल स्केयर, यानी स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है 2 का भी स्केयर और x का भी स्केयर है इंटू 7y। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ 3 2 ज़ार, बल्कि चलें अभी इसको ऐसे ही रहने दें, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 7y का होल स्केयर, यानी 7 का भी स्केयर है और y का भी स्केयर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 7y का होल क्यूब है, तो 7 का क्यूब भी और y का भी क्यूब है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 2 का क्यूब का मतलब क्या है, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होता है इट्स सेल्फ 3 टाइम्स। तो 2 देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये आपके पास 8 आ गया। 8x क्यूब माइनस, अब स्टूडेंट देखें ये तो स्केयर ओपन होंगे, तो यहाँ पे अब देखें 3 ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 7 ज़ार 21 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4, और ये आपके पास क्या आ जाएगा x स्केयर और ये आपके पास क्या आ जाएगा y। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 7 ज़ार 49 और साथ में क्या आ जाएगा y स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था माइनस 7 क्यूब, 7 का क्यूब, तो 7 क्यूब मतलब कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 7 क्यूब इज इक्वल टू, यानी 7 जो है वो 3 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई होगा। 7 7 ज़ार 49, 49 7 ज़ार 7 9 ज़ार 63, 63 का 3 यहाँ पे आ जाएगा और 6 कैरी चल जाएगा, 7 4 ज़ार 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 34, 343 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 343 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा y क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई कर दें इसको 8x क्यूब, तो 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 x स्केयर y। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा वेरिएबल कोफिशिएंट्स हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 49 करना है, तो 49 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 6
6 9 ज़ार 54, 54 का 4 इधर आ जाएगा, 5 कैरी चला जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास 6 4 ज़ार 24, 6 4 ज़ार 24 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा 29 और 294 और यहाँ पे x और वाई स्केयर 343 वाई क्यूब। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने एग्जांपल देखी। बिल्कुल इसी मेथड से हमने एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड होंगे वो भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये आपके पास माइनस का फार्मूला था, माइनस के फार्मूले की मदद से हमने कैसे सॉल्व करना है क्यूब वाले क्वेश्चन को, तो वो आपने देख लिया स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने स्टूडेंट्स पार्ट 1 लिया, यानी प्लस वाला क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस वाले फार्मूले से होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं क्यूब ऑफ दी फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब इनकी बात कर रहे हैं। तो क्यूब ऑफ किसका स्टूडेंट्स, तो क्यूब ऑफ 3x + 4 हमने फाइंड करना है। मैथमेटिकली कहें तो हम कहेंगे 3 + 4 होल क्यूब, तो इसकी इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे हम कहेंगे कि हमने फार्मूला पढ़ा है जो कि क्या है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि a + b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि फार्मूले में तो a और b यूज़ हुए हैं, तो लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर यूज़ हुए हैं हियर a इज़ इक्वल टू 3x and b is equal to 4 put in equation 1 we get। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a की जगह 3x है, 3x, और b की जगह क्या हमारे पास 4 है, 3x + 4 होल क्यूब इज़ इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ आपको a नज़र आ रहा है वहाँ पे 3x पुट करें, जहाँ आपको फार्मूले में b नज़र आया वहाँ पे 4 पुट करें। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का होल क्यूब + 3 × 3x होल स्क्वायर इंटू b की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 3 × 3x इंटू b² b की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस b³ का मतलब क्या आ जाएगा 4³ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 3x का होल क्यूब का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 3 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखें स्टूडेंट 3 4 ज़ार 12, ये सारे ये देखें 3 टर्म्स हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई और यहाँ पर बचा, तो 3 4 ज़ार 12, ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है, इसको हम डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते, इसके ऊपर स्केयर है, तो सबसे पहले स्केयर ओपन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 का स्केयर और साथ में x का स्केयर, तो 3 3 ज़ार 9x और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 4 4 ज़ार 16। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 4 का क्यूब को मतलब क्या है 4 3 टाइम्स इट्स मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। तो ये नेक्स्ट हमारे पास 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, यहाँ पे आ जाएगा x³ और सब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर, 3 3 ज़ार 9 x² और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 16 देखें स्टूडेंट 16 मल्टीप्लाई बाय 9 है, तो यहाँ पे हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 9 9 6 ज़ार 54, 5 कैरी हो गया, 9 1 ज़ार 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, 144। तो ये आपके पास कितना आ रहा है 144x + 64। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 27x³ 12 9 ज़ार 108 x² + 144x + 64।
तो ये स्टूडेंट्स आपने इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपने पहले सबसे पहले ये देखना है कि वो जो दो टर्म्स हैं उनके दरमियान प्लस का साइन है कि माइनस का। अगर प्लस का साइन है तो a प्लस बी को होल क्यूब से सॉल्व होगा, और अगर माइनस का साइन है तो स्टूडेंट्स a माइनस बी को होल क्यूब से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप फार्मूला लिख लें, फिर स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ आपको a और b नज़र आ रहे हैं वहाँ पे a और b की जगह गिवन जो वहाँ पे नंबर्स हैं यानी जो टर्म्स हैं वो आपने पुट कर देनी है, जैसे यहाँ पे मैंने पुट की। फिर उसके बाद उसको मज़ीद आपने स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपको होम असाइनमेंट का क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो 5x प्लस 2t और 2a माइनस 3b। तो ये आपने स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करना है, और अपनी स्टूडेंट्स नीट कॉपीज़ के ऊपर ऑनलाइन काम करना है, और नीट करके साफ सुथरा करके लिखना है अपने स्टूडेंट्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।